कल प्रधानमंत्री ब्रुनेई में थे और आज सिंगापुर में। ब्रुनेई एक छोटा सा मुस्लिम देश और सिंगापुर में भी अच्छी बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों से संपर्क और संबंध ये भारत के मुसलमानों को भी डराता है और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी। यहाँ भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक वैचारिक, मानसिक, बौद्धिक साम्य, समानता। भारत का मुसलमान भी स्वयं को इस भूमि से अलग कटा फटा पाता है और पाकिस्तान का मुसलमान तो है ही कटा हुआ। और दोनों अधिकार मानते हैं। दोनों ये घोषणापूर्वक कहते हैं कि भारत की भूमि पर पहला अधिकार हमारा है। ये मोदी ने नया हथियार पकड़ा दिया सरकार के हाथ में, जहाँ सारी भूमि मुसलमान की है, जहाँ मुसलमान उंगली धर दे वही मुसलमान की भूमि। इस अनैतिक, अप्राकृतिक कानून को मोदी ने चेक लगा दिया है और ये कानून अभी उसके हाथ में है, समिति के हाथ में। वो चेक करके बताएगी कि ये कानून कितना व्यवहारिक है, कितना व्यवहारिक नहीं है। ये सारी बातें भारत के मुसलमानों और पूरी दुनिया के मुसलमानों पर, भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों, इन दोनों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। ये जो बेसिर पैर के और अप्राकृतिक कानून मान लिए हैं कि मुसलमान जहाँ उंगली रख देगा वो ज़मीन उसकी हो गई। एक कोई उज्र या कुछ शब्द है, मैं तो शब्द ही भूल रहा हूँ। मेरी अवस्था ये हो गई कि जो शब्द भी बह रहे हैं हवाओं में, वो शब्द ही मैं भूल जाता हूँ। मित्रों, मेरे भूलने का हिसाब बहुत अटपटा हो गया है। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं ये अपनी वीडियो बनाऊं और यथाशक्य जितना जल्दी हो उतना जल्दी बनाऊं। नहीं तो मैं 5-7 मिनट में ही बोलने लगता हूं। घटनाओं का क्रम और स्थानीय स्तर पर, जैसे ममता जी को लेकर के, उस डॉक्टर बेटी के और विभत्स बलात्कार हत्या को लेकर हो, या प्रांतीय स्तर पर बहुत सारी घटती घटनाएं हो, या राष्ट्रीय स्तर पर आज जो बहराइच और उत्तर प्रदेश में चल रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और घटनाओं की बहुलता काफ़ी हो गई है मेरे काम करने के लिए। आवश्यक है कि मैं काम करूं, मैं अपनी वीडियो बनाऊं और यथाशीघ्र बनाऊं। मैं उसमें देरी न करूं। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने जो बहुत झंडे गाड़े हैं, मतलब जो शारीरिक रूप से अशक्य लोग हैं, उन्होंने भी जो झंडे गाड़े हैं, वो बहुत गौरव की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बहुत बहुत बधाई दी है। ये भी बड़ी बात है। फिलहाल नमस्कार मित्रों, मैं थक गया हूँ।